कभी सोचा कि आप डर क्यों महसूस करते हैं, भले ही दिल में बड़े बड़े सपने पल रहे हों? हर बार कुछ नया करने की सोचते हैं तो वो अंदर का डर क्यों जाग उठता है? हम एक सुरक्षित जिंदगी के पीछे इतना क्यों भागते हैं, फिर भी अंदर से कुछ कमी सी क्यों लगती है? और आखिर वो क्या है जो हमें पूरे दिल से जीने, जोखिम उठाने और अपने दिल की सुनने से रोकता है? इस वीडियो में हम ओशो की शानदार किताब करेज द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। डर तो हर किसी को लगता है, चाहे वो बड़े फैसले लेने हों, अपने जुनून को फॉलो करना हो या बस अपने असली रूप में जीना हो। डर चुपके से हम पर हावी हो जाता है, हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है और जिंदगी को आधा अधूरा जीने के लिए बाध्य कर देता है। लेकिन ये किताब सिर्फ प्रेरणा की बातें नहीं करती, ये एक सच्ची मार्गदर्शिका है जो आपको आपके अंदर के डर से आज़ादी दिला सकती है, ताकि आप वही बन सकें जो आप सचमुच हैं और जिंदगी की अनिश्चितताओं को गले लगाकर सचमुच आजाद हो सके। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम डर का डटकर सामना करना, अनजान को अपनाना और पूरे साहस के साथ जीना सीखेंगे। एक, साहस क्या है? What is courage? ओशो कहते हैं, साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। साहस का असली मतलब है डर के बावजूद अनजान की ओर बढ़ना। डर हर किसी को लगता है, कायर को भी और साहसी को भी। फर्क बस इतना है कि कायर अपने डर का पीछा करता है, जबकि साहसी उस डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ता है। ओशो कहते हैं, निर्भयता अंतिम अवस्था है। वो समय के साथ आती है जब आपका साहस परिपक्व हो चुका होता है। हमारा जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है, इसमें कोई ठोस जमीन नहीं है, कोई स्थायी सुरक्षा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने डर से भागते हैं और फिर सुरक्षा ढूंढने लगते हैं, धार्मिक विश्वासों में, समूहों में, सिद्धांतों में। हमें लगता है कि ये चीजें हमें बचा लेंगी, पर सच ये है, ये हमें एक सुंदर जेल में बंद कर देती है। ऐसी जेल जहां हम सुरक्षित तो होते हैं पर पूरी तरह जागरूक नहीं। ओशो का कहना है, एक जिंदा व्यक्ति हमेशा थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है। जो पूरी तरह सुरक्षित है वो या तो मूर्ख है या फिर मरा हुआ। एक सच्चे गुरु का काम होता है आपकी निश्चितता को तोड़ देना, आपकी झूठी सुरक्षा को हिला देना, ताकि आप सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं और सच में आजाद हो सकें। ओशो हमें कहते हैं, अनसर्टेनिटी को वंडर कहिए और इनसिक्योरिटी को फ्रीडम। अगर आप जीवन की अनिश्चितता को जादू की तरह देखना सीख जाएं और असुरक्षा को एक खुले आकाश की तरह, तो फिर डर अपना असर खो देता है। दूसरा, साहस का ताव। जिंदगी अपनी ही धुन में चलती है। यह आपकी योजना, आपकी तर्क शक्ति या आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि इसका एक अलग ही ताव है, एक स्वाभाविक प्रवाह जिसे समझने के लिए आपको चुप होकर सुनना होगा। ओशो कहते हैं कि जिंदगी आपकी तर्कों की नहीं सुनती, बल्कि आपको उसकी बात सुननी पड़ती है। आपके पास जो भी योजनाएं हों, विचार हों, जिंदगी उन पर चलने वाली नहीं है, वो अपनी ही लय में बहती है। और अगर आप उस लय को नहीं समझते तो आप भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। ओशो एक छवि प्रस्तुत करते हैं, एक बहुत पुराना, विशाल और मजबूत पेड़ जो वर्षों से खड़ा था, लेकिन एक दिन तेज तूफान में गिर गया। उसकी ताकत, उसकी उम्र, उसकी गहराई कुछ काम नहीं आई। इससे हमें यह समझना चाहिए कि जो चीजें कठोर होती हैं, जो झुकने को तैयार नहीं होती, वो टूट जाती हैं। साहस का ताव हमें यही सिखाता है कि जीवन से लड़ने की जगह हमें उससे बहना आना चाहिए। अगर जिंदगी एक तूफान है तो हमें पेड़ की तरह अड़कर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। हमें घास की तरह झुकने का साहस चाहिए, जो तूफान के बाद फिर से उठ खड़ी होती है। हम अक्सर अपनी सोच, अपने तर्क और अपने बनाए हुए नियमों से जिंदगी को चलाना चाहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी को किसी भी नक्शे से नहीं चलाया जा सकता। वो हर पल बदलती है, हर मोड़ पर नया रूप लेती है।
इसलिए अगर आप सच में समझदार हैं तो आप लचीले होंगे। आप बहाव को पहचानेंगे और उसके अनुसार अपने कदम उठाएंगे। साहस का ताव यही कहता है, लड़ो मत, बहो, जिद मत करो, समर्पित हो जाओ। और यह समर्पण कमजोरी नहीं है, बल्कि यही असली ताकत है, क्योंकि जो झुक सकता है वही तूफान के बाद फिर खड़ा हो सकता है। तीसरा, दिल का रास्ता, करेज। शब्द की जड़ लैटिन शब्द कोर से आती है, जिसका अर्थ होता है दिल, यानी असली साहस का अर्थ है दिल से जीना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दिमाग से जीते हैं। हम तर्क, विचार और योजनाओं के सहारे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ पूर्व निर्धारित हो। ओशो कहते हैं, दिमाग से जीना उन लोगों की पहचान है जो भीतर से कमजोर होते हैं। वे अपने चारों ओर एक दीवार बनाते हैं, तर्कों की, यादों की, परिभाषाओं की, ताकि वे कुछ सुरक्षित महसूस कर सकें। पर दिल की बात अलग है। दिल अतीत में नहीं जीता, वो भविष्य की ओर देखता है, उम्मीद, संभावनाएं और सपनों की ओर। जब हम दिल से जीते हैं तो हम अनजाने की आवाज सुन सकते हैं। हमें जिंदगी में गहराई का अनुभव होता है। हमें उस दिशा में ले जाने वाली प्रेरणा मिलती है जो तर्क की सीमा से परे होती है। ओशो हमें याद दिलाते हैं, आपकी पहली और सबसे गहरी जिम्मेदारी आपके अपने दिल और आपके अस्तित्व के प्रति है। अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आप धीरे धीरे भीतर से टूटने लगते हैं। लोग जो सम्मान देते हैं, जो इज्जत या प्रतिष्ठा बाहर से मिलती है, वो आपकी आत्मा को पोषण नहीं दे सकती। जो चीजें आप मृत्यु के बाद भी साथ लेकर जाते हैं, बस वही असली मूल्य रखती हैं। बाकी सब, संपत्ति, शोहरत, नाम, सिर्फ सतही चीजें हैं जो समय के साथ खो जाती हैं। ओशो एक कहानी बताते हैं। यूसल फिंकलस्टाइन नाम का एक व्यक्ति जो एक पूर्ण जीवन जीता है, पर फिर भी वो सच में जिंदा नहीं होता। इससे वो समझाना चाहते हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से जीवित रहना, सांस लेना, काम करना जीवन नहीं होता। अगर आप अपने दिल के खिलाफ जी रहे हैं तो चाहे आप दुनिया की नजरों में कितने भी सफल क्यों ना हो, अंदर से आप सूख चुके होंगे। इसलिए साहस का रास्ता दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होता है। चौथा, भरोसे का रास्ता। ओशो कहते हैं, अगर आपको किसी ग्रंथ की जरूरत है तो वो सिर्फ एक होना चाहिए, आपका खुद का दिल। आपका दिल ही आपका सबसे सच्चा शास्त्र है। लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको ध्यान चाहिए, जागरूकता चाहिए। अगर आप ध्यान से, चेतना से अपने दिल की सुनेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आप दो हिस्सों में बंटेंगे नहीं। आप में एक अखंडता आएगी, एक समग्रता। दिल का रास्ता सीधा नहीं होता, इसमें खतरे हैं, गलतियां हैं, भटकाव भी है। लेकिन ओशो कहते हैं, यही भटकाव, यही गलतियां जरूरी हैं पकने के लिए, मजबूत बनने के लिए, परिपक्व होने के लिए। दूसरों द्वारा बनाए गए नियम आपको नियंत्रित करने के लिए होते हैं, आपकी आत्मा के लिए नहीं। सचमुच के गुरु कभी नियम नहीं देते, वो आपको प्रेम देते हैं। और जब प्रेम मिलता है तो आप खुद अपने भीतर सही दिशा पाते हैं। आपका दिल आपको कभी कभी गलत दरवाजों तक ले जाएगा, लेकिन वो अनुभव भी जरूरी है ताकि आप जान सकें कि सही दरवाजा कौन सा है। ओशो कहते हैं, विकास की दिशा में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव आपको और सजग बनाता है। एक सुंदर कहानी के जरिए वे दिखाते हैं कि जिंदगी चौंकाती है। कोई पूर्व निर्धारित उत्तर काम नहीं आता, कोई तैयारी पूरी नहीं मानी जा सकती। इसलिए जरूरी है कि आप जागृत रहें, उत्तरदायी रहें। भरोसा और विश्वास में बड़ा अंतर है। भरोसा भीतर से उपजता है, आपके अनुभव से, आपकी आत्मा से। विश्वास समाज से आता है, उधार लिया गया होता है, थोपा गया होता है। जब आप पुराने विश्वासों को छोड़ते हैं तो पहले संदेह आता है, एक गहरा अंधेरा, एक रात। लेकिन यही रात जरूरी है सच्चे ज्ञान की सुबह के लिए। ओशो साफ कहते हैं, भरोसा कोई चीज नहीं जिसे सिखाया जा सके। अगर आप इसे सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो विश्वास बन जाता है, नकली, उधार लिया हुआ। भरोसा सिर्फ भीतर से पैदा होता है और इसे जन्म देने के लिए चाहिए खोज की आग, साहस और अनजान को अपनाने की हिम्मत। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति गहराई से संदेह कर सकता है, सिर्फ वही गहराई से भरोसा भी कर सकता है।
सच्ची जिज्ञासा, सच्चा शोध उनसे ही आता है जो भीतर से भरोसे से भरे हों। भरोसा खुद में एक जोखिम है, पर उसी जोखिम में असली जीवन है। एक दृष्टांत में ओशो कहते हैं, बुद्धि, दिमाग अंधी है, उसके पास चलने के लिए पैर तो हैं पर दिशा नहीं। दिल, भरोसा के पास आंखें हैं, वो देख सकता है, दिशा दे सकता है। जब बुद्धि दिल की सुनती है तो वह बुद्धिमान बनती है, वो ज्ञान में बदल जाती है। और जब दिल और दिमाग की धड़कन एक हो जाती है तो जीवन के रहस्य खुद ब खुद खुलने लगते हैं। 5वीं बुद्धिमत्ता का रास्ता। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि असली बुद्धिमत्ता कोई जमा किया हुआ ज्ञान नहीं है। ये एक जीवंत अवस्था है जो सहज, खुली और कोमल होती है। सच्ची बुद्धिमत्ता में परिणामों से पहले जीने की हिम्मत होती है। वो निष्कर्षों पर नहीं टिकी होती, बल्कि अनुभव पर भरोसा करती है। जब हम निष्कर्ष पर टिक जाते हैं तो हमें एक झूठी सुरक्षा मिलती है। हम सोचते हैं कि हम सब समझ चुके हैं, लेकिन ओशो कहते हैं ये सुरक्षा हमें जिंदा नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे निर्जीव और यांत्रिक बना देती है। बुद्धिमत्ता का रास्ता जोखिम से भरा होता है। आपको गलतियां करनी पड़ती हैं, आपको भटकना पड़ता है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको सत्य की ओर ले जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि सत्य किसी और के निष्कर्ष से नहीं मिलता। ये आपकी अपनी यात्रा है, आपका अपना अन्वेषण। दिमाग, जिसे हम इतना बड़ा समझते हैं, असल में समाज का उत्पाद है। आप इसका निर्माण लेकर पैदा नहीं होते, आप इसे अपने साथ नहीं लाते। ये समय के साथ शिक्षा और समाज से इकट्ठा होता है। ओशो कहते हैं, अगर आप बिना दिमाग के पैदा हुए हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आप मन की शर्तों से बाहर निकल सकते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तब आप असलियत से टकराते हैं, बिना किसी मध्यस्थ के। ना कोई धर्म ग्रंथ बीच में होता है, ना कोई पुजारी, ना कोई विचारधारा। आप सीधे अनुभव करते हैं, और यही अनुभव आपको मुक्त करता है। ओशो चेताते हैं कि अगर आपकी आंखें पूर्वाग्रहों से भरी हैं, अगर आपका दिल निष्कर्षों से जकड़ा है, तो आपकी बुद्धिमत्ता बुझ जाएगी। वो केवल एक सूखी बौद्धिकता बनकर रह जाएगी। वो कहते हैं, विज्ञान रहस्य को मार देता है क्योंकि वो उसे परिभाषित करना चाहता है, पर अस्तित्व कोई परिभाषा नहीं है। वो एक रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्यान उस रहस्य को छूने का मार्ग है। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की रेखा मिट जाती है। अब आप किसी वस्तु को बाहर से नहीं देख रहे, आप स्वयं अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। आप नाच रहे हैं और वही नृत्य है। आप देख नहीं रहे, आप स्वयं दृश्य हैं। यही है बुद्धिमत्ता का मार्ग, जहां आप सोचने से ज्यादा जीने लगते हैं। छठा, ना आसान न मुश्किल, बस स्वाभाविक। जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। ये एक रहस्य है जिसे जिया जाए, जिससे प्रेम किया जाए, जिसे पूरी तरह अनुभव किया जाए। लेकिन हमारा मन हमेशा कुछ समझने की कोशिश में लगा रहता है। वो हर चीज की व्याख्या चाहता है, हर अनुभव को परिभाषा में बांधना चाहता है। क्यों? क्योंकि मन डरता है, वो अनजाने से घबराता है। उसे वो ही जमीन चाहिए जिसे वो पहले से जानता हो। वो नक्शे चाहता है, गाइड बुक्स चाहता है, जो उसे यह भरोसा दिला सकें कि सब ठीक है, मैं नियंत्रण में हूं। लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। वो हर पल बदलती है, हर क्षण कुछ नया लेकर आती है। इसलिए जो नक्शा आपने आज बनाया वो कल बेकार हो जाएगा। जिंदगी इतनी विशाल, इतनी रहस्यमयी है कि उसे कभी भी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। और सच तो ये है, इसे समझने की जरूरत भी नहीं है। समझने की जगह अगर हम बस जीने लगें तो रहस्य की सुंदरता खुलने लगती है। ओशो हमें एक नई दृष्टि देते हैं कि जिंदगी को हल करने की कोशिश छोड़ दीजिए, उसे अपनाइए। रहस्य को सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसमें खो जाइए। जब आप हर क्षण को जीने लगते हैं बिना कोई निष्कर्ष बनाए, तो वो क्षण स्वयं एक उत्तर बन जाता है। उस पल में कुछ समझने की जरूरत नहीं होती, आप बस होते हैं, पूरी तरह से उपस्थित, पूरी तरह से जीवंत। ओशो हमें यह सिखाते हैं
कि सहजता ही असली कुंजी है। जिंदगी न आसान है न कठिन, वो बस स्वाभाविक है। आप जितना उसे समझने की कोशिश छोड़ते हैं वो उतनी ही सुंदर हो जाती है। 7 मासूमियत, इनोसेंस का रास्ता। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा साहस यह समझना है कि जो कुछ आप जानते हैं वो मरा हुआ है, जो अज्ञात है वही जीवित है। हम अक्सर अतीत से चिपके रहते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा महसूस होती है, पर सच ये है कि अतीत सिर्फ यादों का एक कब्रिस्तान है। जो कुछ भी आप जानते हैं वो पहले ही बीत चुका है, और जब आप उसी मरे हुए ज्ञान को ढोते रहते हैं तो आप भीतर से धीरे धीरे मरने लगते हैं। ओशो साफ कहते हैं, मरे हुए अतीत को पकड़े रहना एक लाश को पकड़े रहने जैसा है। आप बाहर से जीवित लग सकते हैं लेकिन भीतर से आप निष्प्राण हो चुके होते हैं। इनोसेंस ओशो के अनुसार साहस और स्पष्टता का संयोग है। एक इनोसेंट व्यक्ति को साहस या स्पष्टता प्राप्त नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो पहले से ही उनमें स्थित होता है। इनोसेंस वो स्थिति है जिसमें आप जन्म लेते हैं। आप एक खाली स्लेट की तरह आते हैं, कोई अतीत नहीं, केवल भविष्य। लेकिन जैसे जैसे समाज, शिक्षा और स्मृतियां आप पर चढ़ती हैं, आप चालाक बनते जाते हैं पर स्पष्ट नहीं। आप समझदार लगने लगते हैं लेकिन भीतर की बुद्धिमत्ता खो देते हैं। यह चालाकी आपको दुनियावी सफलता तो दिला सकती है लेकिन भीतर की हार भी साथ लाती है। आपकी उपलब्धियां, आपकी पहचान, आपका नाम और सम्मान, ये सब धीरे धीरे एक झूठा अहम बना देते हैं। आप सोचते हैं कि आप वही हैं जो आपके पास हैं, आपका धन, आपकी प्रसिद्ध या आपकी पहचान। पर ओशो कहते हैं, यही मूल भूल है। जब आप इन सबको पकड़ते हैं तो आप अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इनोसेंस वही अवस्था है जहां आप इन सब मुखौटों को छोड़ देते हैं। आप वही बन जाते हैं जैसे आप जन्म के समय थे, निर्मल, निष्कलंक, सहज। ओशो एक सुंदर दृष्टांत साझा करते हैं जहां लोग सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अमर करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर नाम मिटता जाता है, हर पहचान खो जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि बाहरी उपलब्धियों से कोई स्थायी पहचान नहीं बनती। जो कुछ आज लिखा गया है कल कोई और मिटा देगा। इसलिए अगर आप कुछ स्थायी चाहते हैं तो वो केवल भीतर ही पाया जा सकता है। इनोसेंस वही कुंजी है जो आपको उस भीतर की ओर वापस ले जाती है। 8वां, प्यार का साहस। ओशो कहते हैं, सच्चा प्यार बहुत दुर्लभ है और इसका कारण है प्यार में पूरी तरह खुलना पड़ता है। आपको अपने भीतर के सबसे गहरे केंद्र तक दूसरे को आने देना होता है और खुद भी खुलकर सामने आना होता है। यही बात लोगों को डरा देती है। प्यार में हमें अपनी कमजोरियां, भावनाएं, डर, असुरक्षा सब कुछ उजागर करना पड़ता है और हम इस बात से डरते हैं कि अगर सामने वाला हमें उस रूप में देखेगा तो वो हमें ठुकरा देगा या चोट पहुंचा देगा। ये डर कहां से आता है? ओशो बताते हैं, ये डर हमारे झूठे कंडीशनिंग से आता है। समाज हमें शुरू से सिखाता है कि हमें अपनी असली भावनाएं छुपानी चाहिए, अपने भीतर की सच्चाई को लोगों से बचाकर रखना चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि दुनिया दुश्मनों से भरी है, लोगों से बचकर चलो, खुद को मत खोलो। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्चाई यह है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लोग उतने ही डरे हुए हैं, उतने ही व्यस्त हैं, उतने ही अकेले हैं जितने आप। कोई भी वास्तव में आपका दुश्मन नहीं है, हर कोई अपने ही डर में उलझा है। अगर आप इस सच्चाई को देख लें तो आपके भीतर एक गहरी राहत आएगी। फिर आप खुद को उजागर करने से नहीं डरेंगे, आप खुलकर जुड़ सकेंगे बिना किसी सुरक्षा कवच के। ओशो का संदेश स्पष्ट है, सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब आप खुद को पूरी तरह से खोलते हैं। नकली हंसी, सजावट, अभिनय, इनसे कोई गहराई नहीं बनती। आपको अपने असली चेहरे के साथ सामने आना होता है। यही प्यार का साहस है। यह जोखिम भरा लगता है, लेकिन यही वो दरवाजा है जो आपको असली जुड़ाव की ओर ले जाता है। 9वां, बिना सीमाओं की दुनिया। ओशो कहते हैं, प्यार एक ऐसा द्वार है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां कोई सीमाएं नहीं होती।
प्यार की शुरुआत होती है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होता। यह कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन इस यात्रा में हस्तक्षेप करता है। वो प्यार को पकड़ना चाहता है, कैद करना चाहता है, और यही प्रयास प्यार को नष्ट कर देता है। ओशो साफ कहते हैं, मन लालची है और जहरीला भी। वो प्यार को एक वस्तु बना देता है जिस पर अधिकार चाहिए, स्वामित्व चाहिए। लेकिन प्यार को अगर वास्तव में जीना है तो हमें मन को छोड़ना होगा। मन दुनिया के बाजार के लिए उपयोगी है, गणित, लेन देन, योजनाओं के लिए ठीक है, लेकिन भीतर की दुनिया में जहां प्रेम है, ध्यान है, मौन है, वहां इसका कोई स्थान नहीं। ओशो हमें आमंत्रण देते हैं कि हम स्वयं प्रेम बने, न कि सिर्फ प्रेम करें। शर्तों से मुक्त प्रेम, जहां अपेक्षाएं नहीं, केवल देना है। ये प्रेम एक भाषा नहीं, बल्कि अस्तित्व की भाषा है, जो हर जीव, हर आत्मा को जोड़ती है। मन डर से पैदा होता है, और जितना ज्यादा डर उतना ही ज्यादा मन सक्रिय होता है। जब आप बेचैन होते हैं, चिंता में होते हैं, किसी कठिनाई में होते हैं, तब मन पूरी तरह नियंत्रण ले लेता है। और जब आप शांति में होते हैं, विश्वास में होते हैं, तो मन पीछे हटने लगता है। ओशो एक रोचक तुलना करते हैं। जैसे नेता जनता को डराकर सत्ता में रहते हैं, वैसे ही मन डर के समय हावी हो जाता है। इसलिए अगर आप मन की पकड़ से मुक्त होना चाहते हैं तो डर को देखना होगा, उसे पहचानना होगा और फिर छोड़ना होगा। तभी आप उस असीम प्रेम में प्रवेश कर पाएंगे जहां न कोई दीवार है, न कोई सीमा, केवल एकता है। 10वां, खुद को भीड़ से अलग करें। ओशो कहते हैं, समाज हमेशा एक रूपता की उम्मीद करता है। वो चाहता है कि आप सामान्य बने, जैसा सब करते हैं वैसा ही आप भी करें। लेकिन अगर आप कुछ अलग करते हैं, अगर आप भीड़ की सोच से बाहर निकलते हैं, तो समाज आपको अजनबी, यहां तक कि खतरनाक मानने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्वतंत्रता उसे उसकी गुलामी याद दिलाती है। ओशो इस स्थिति को संख्याओं की राजनीति कहते हैं, जहां अगर बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं तो वो बात सही मानी जाती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बहुसंख्यक होना सत्य का प्रमाण नहीं होता, लेकिन समाज इसी भ्रम में जीता है। ओशो कहते हैं, असली इंसान बनने के लिए बहुत साहस चाहिए। आपको भीतर से मजबूत होना पड़ता है, इतना कि आप अकेले खड़े हो सकें, क्योंकि सच में मायने रखता है आपका अपना अनुभव, ना कि यह कि कितने लोग आपसे सहमत हैं। जो लोग अपने अनुभव के बल पर जीते हैं, उन्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो उधार लिए हुए विचारों पर चलते हैं, उन्हें भीड़ का समर्थन चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास अपनी कोई जड़ नहीं होती। ओशो कहते हैं, आखिरकार हर कोई अकेला ही घर लौटता है। भीड़ आपकी यात्रा में साथ हो सकती है, लेकिन मंजिल में नहीं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वही बन रहा हूं जो भीड़ चाहती है, या मैं वही बन रहा हूं जो मैं भीतर से हूं? खुद को भीड़ से अलग करना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता की शुरुआत है। 11वां, अपनी भीतरी आवाज सुने। ओशो कहते हैं, आपके भीतर एक आवाज है जो केवल आपको सुनाई देती है। वही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है। लेकिन समस्या यह है कि हमने दूसरों की आवाजों को इतना ज्यादा सुना है कि अब अपनी अंदर की आवाज खो बैठे हैं। वैज्ञानिक सोच, सामाजिक राय और शिक्षा का ढांचा हमारी इस भीतरी समझ को कुचल देता है। हम दूसरों की नजरों में क्या हैं, इसका डर हमें इतना घेर लेता है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को ही संदेह में डाल देते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप फिर से अपनी भीतरी आवाज से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की राय से दूरी बनानी होगी। भीतरी आवाज ही वो माध्यम है जिससे आप जीवन में सुंदरता, भलाई और दिव्यता को महसूस करते हैं। ओशो एक दृष्टांत साझा करते हैं, विवेकानंद और रामकृष्ण की कहानी, जहां तर्क शक्ति और दिल की समझ की टकराहट होती है। रामकृष्ण ने कुछ नहीं पढ़ा था, पर वो जानते थे, और विवेकानंद, जो ज्ञान और तर्क में गहरे थे, उनके सामने मौन हो गए।
ये कहानी बताती है कि लॉजिक और बाहरी जानकारी की सीमा होती है, पर भीतरी अनुभव असीम होता है। ओशो कहते हैं, हमारा मन भरा हुआ है उधार लिए हुए विचारों से, ज्ञान की रद्दियों से। ये सब मिलकर हमारी भीतरी आवाज को दबा देते हैं। इस आवाज को फिर से पाने के लिए हमें इस ज्ञानी बनने की जरूरत को छोड़ना होगा। ईश्वर को पाने का रास्ता भी इसी भीतरी अनुभव से आता है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक भावना है, एक अस्तित्व के साथ एकता का एहसास। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा डर होता है दूसरों की राय का डर। लेकिन जब आप इस डर से आजाद हो जाते हैं तो एक सिंह की गर्जना पैदा होती है जो कहती है, अब मैं खुद को जीऊंगा। तभी आपके भीतर वो मौन आता है जहां ईश्वर, अस्तित्व, ब्रह्मांड आपके अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं। ओशो हमें ये भी बताते हैं कि भीड़ का डर तब तक असर करता है जब तक आप उससे कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि मान्यता, इज्जत, पहचान। लेकिन जैसे ही आप कुछ चाहना बंद करते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। आपकी आजादी भीड़ के हाथ में नहीं, आपकी अपनी सहमति में है। भीतर की आवाज सुनने के लिए आपको खुद से हटना पड़ता है। जब आप हटते हैं तो वह आवाज उभरती है जो हमेशा से वहीं थी। 12वां, अपना असली चेहरा ढूंढें। ओशो कहते हैं, अगर आप अपने असली चेहरे को पाना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है, खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसा आप हैं। दूसरों की राय को अनदेखा कर दीजिए। भीतर जो है वही सबसे सच्चा है। जब आप बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी प्रयास के जैसे हैं वैसे रहते हैं, तो आपके भीतर एक गहरा सुकून उतर आता है। आप शांत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। असली चेहरा कोई आदर्श स्थिति नहीं है जहां आपको पहुंचना है। ये तो वही है जो आप पहले से हैं। उससे पहले की दुनिया ने आपको बताया कि आपको क्या बनना चाहिए। समाज हर पल आपको ढालने की कोशिश करता है। वो आपको बार बार कहता है, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते चले जाते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जब आप दूसरों की अपेक्षाओं को जीते हैं तो आप नकली बन जाते हैं। आपका जीवन सत्य नहीं रहता, वो प्रदर्शन बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भीतरी आवाज को फिर से सुनें। वही आपकी राह है, वही आपको आपके असली चेहरे की ओर ले जाती है। ओशो कहते हैं, अगर आप सिर्फ सम्मान, प्रसिद्धि या भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं तो आप जीवन की सतह पर ही रह जाते हैं। ये चीजें जरूरत हो सकती हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इन्हीं में उलझे रहे तो आप कभी असली जीवन को नहीं छू पाएंगे। ओशो कहते हैं, बोरियत इस बात का संकेत है कि आप अपने असली स्वरूप से कट गए हैं। जब आप अपने भीतर से नहीं जी रहे होते, जब आप उधार लिए हुए पैटर्न के अनुसार जीते हैं, तो जिंदगी धीरे धीरे नीरस लगने लगती है। ये बोरियत एक मौन संदेश है कि अब समय है अपना रास्ता बदलने का, अपने सत्य स्वरूप की ओर लौटने का। ओशो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि बहुत सी धार्मिकता भी डर के आधार पर आती है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या मृत्यु के बाद सुरक्षा पाने के लिए। पर यह साहसिक जीवन नहीं है। साहसिक जीवन वो है जहां आप हर पल को उसकी पूर्णता के साथ जीते हैं, उसकी सुंदरता के साथ स्वीकार करते हैं। आप मौत को एक अंत नहीं मानते, बल्कि एक अनुभव की तरह अपनाते हैं। जीवन का हर क्षण आपके असली चेहरे को प्रकट करने का अवसर है। 13वां, जो कुछ भी करें, जिंदगी एक रहस्य है। ओशो कहते हैं, धर्म, दर्शन और विज्ञान, इन सब की जड़ में एक ही कोशिश छुपी है, अस्तित्व को समझ लेना। मन चाहता है कि जीवन को अपने नियंत्रण में ले आए। वो चाहता है कि जिंदगी उसके नीचे खड़ी हो जाए, एक ऐसी चीज जो उसकी पकड़ में हो। पर ओशो चेताते हैं, जिंदगी को कभी पूरी तरह पकड़ा नहीं जा सकता। जीवन एक अथाह रहस्य है जिसे न तो परिभाषित किया जा सकता है, न ही पूरी तरह समझा जा सकता है। हम अपने मन से, अपने विचारों से इस रहस्य में खाली जगहों को भरते हैं ताकि ऐसा लगे कि हम समझ गए, पर वो समझ सतही होती है और वह खालीपन फिर भी बना रहता है। ओशो कहते हैं, हर ओर एक परे है, आपके भीतर भी, आपके बाहर भी।
एक विशाल आकाश जो अनंत है, अज्ञात है और अदृश्य रहस्य से भरा हुआ है। वही परे, वही शून्यता, वही असीमता ईश्वर है। लेकिन हम उस परे की ओर देखने से डरते हैं, क्योंकि वहां कुछ भी निश्चित नहीं है। वो अज्ञात हमें कांपने लगता है। हम उसे देखने की बजाय छोटे छोटे विचारों की दीवारों के पीछे छिप जाते हैं। ओशो बुद्ध के एक शब्द की ओर इशारा करते हैं, दूरंगमा, जिसका अर्थ है उस पार जाना, सीमाओं को पार करना और कैद से मुक्त होना। ओशो कहते हैं, जब तक आप परे की ओर नहीं देखते, जब तक आप उस अज्ञात को नहीं अपनाते, आप जिंदगी को केवल आंशिक रूप से जीते हैं। पूरा जीवन वहीं से शुरू होता है जहां समझ खत्म होती है। इसलिए जो कुछ भी आप करें, समझने की कोशिश छोड़िए और उसे रहस्य की तरह अपनाइए। वही अपनाना असली बुद्धिमत्ता है। 14वां, जिंदगी हमेशा अपने बेफिक्र अंदाज में बहती है। ओशो कहते हैं, डर हमें जकड़ लेता है। वह हमें अनजान की ओर कदम बढ़ाने से रोकता है। जब डर बढ़ता है तो अहम एक पारदर्शी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये दीवार दिखती नहीं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को छीन लेती है। हम इस दीवार के भीतर जीते हैं मानो एक पारदर्शी जेल में कैद हों, जो हमने खुद ही बनाई है। ओशो सावधान करते हैं, यदि आप सचमुच जीना चाहते हैं तो इस अहम को तोड़ना होगा, क्योंकि यही अहम हमें अपने ही भीतर बंदी बनाता है। हम इस झूठे मैं से चिपके रहते हैं, सोचते हैं कि यही हमारी पहचान है, लेकिन यही झूठा मैं हमारे सारे दुखों की जड़ है। ओशो कहते हैं, बस एक दृढ़ निर्णय लीजिए और यह दीवार टूट सकती है। एक कदम और आप उस पार पहुंच जाएंगे। जब अहम टूटता है तो भीतर से एक नया रूप उभरता है, एक ऐसा आप जो अब तक छिपा था। वह आप ताजा है, शुद्ध है और हर सीमा से मुक्त है। ओशो याद दिलाते हैं, अहम को बनाए रखने के लिए आपको उसे बार बार पोषण देना पड़ता है। आप उसे महत्व देते हैं, उसे सहारा देते हैं, तभी वह जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसे पोषित करना बंद करते हैं, वह खुद ब खुद ढह जाता है। इसलिए बस एक निर्णय लें, अब मैं इस झूठी पहचान को और नहीं पालूंगा। यही साहस है, यही मुक्ति की ओर पहला कदम है। 15वां, अंतिम साहस, न शुरुआत न अंत। ओशो कहते हैं, सारे डर मूलतः मौत के डर से उपजते हैं। हम कुछ भी करें, पैसे कमाएं, संपत्ति जोड़ें या खुद को व्यस्त रखें, इन सब के पीछे छुपा होता है एक गहरा डर, मृत्यु का। लेकिन ओशो हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं कि जीवन की शुरुआत जन्म से नहीं होती, वो शुरू होता है पिछली मृत्यु से। मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ भी होती है। ओशो कहते हैं, जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति पूरे जीवन की झलक देखता है, विशेषकर वे इच्छाएं जो अधूरी रह गईं, वो तृष्णा जो पूरी नहीं हो सकी, वो आत्मा से चिपकी रह जाती है। यही अधूरी इच्छाएं अगले जीवन की दिशा तय करती हैं। इसीलिए जिस तरह आप मरते हैं, उसी से तय होता है कि आप कैसे जन्म लेंगे। अगर आप जागरूक होकर मरते हैं, बिना किसी पकड़, बिना किसी लालच के, तो आप अगली यात्रा में भी चेतन रह सकते हैं। शायद आपको चुनने का अवसर भी मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग मरते समय कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अब तक वास्तव में जिया ही नहीं। उन्होंने समय खो दिया, छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हुए सही मायनों में जीवन को कभी गले लगाया ही नहीं। ओशो कहते हैं, मौत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो सारी दुनिया सफलता, असफलता, सुख दुख एक बेकार चक्र की तरह लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम मृत्यु की तैयारी अभी से करें, जागरूक होकर, हर पल को जीकर। हमें जाने हुए से बाहर निकलकर अनजाने की ओर बढ़ना चाहिए। नया रास्ता हमेशा डराता है, पर वही साहस को जन्म देता है, और यही साहस आपकी बुद्धिमत्ता को तेज करता है। ओशो की बात सीधी है, जो अनजान की ओर चलता है वही सच में जीना शुरू करता है। 16वां, निडरता की खोज। ओशो कहते हैं, हर इंसान डर महसूस करता है, ये पूरी तरह स्वाभाविक है। लेकिन जो निडर है वो डर को मिटाकर नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आजाद होता है।
ओशो एक गहरा भेद बताते हैं। बहादुरी अक्सर डर को दबा देती है, लेकिन निडरता डर को देखती है, समझती है और उसे पार कर जाती है। अगर डर के कारण आप कोई गलत कार्य कर बैठते हैं तो वह डर अपराध बोध में बदल सकता है। पर जब आप डर को स्वीकार करते हैं तो वही स्वीकार्यता आपको एक भीतर की स्वतंत्रता देती है। ओशो याद दिलाते हैं, आपका कार्य गलत हो सकता है, लेकिन आपका होना कभी गलत नहीं होता। डर को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना आप उसे छुपाते हैं उतना ही वो आपको अहंकार से भर देता है। कभी कभी हम अपने डर को छुपाने के लिए दूसरों को डराते हैं ताकि हम महत्वपूर्ण महसूस कर सकें, लेकिन यह सब सिर्फ भीतर की कमजोरी का पर्दा है। ओशो कहते हैं, यह ब्रह्मांड इतना विशाल है और हम इतने छोटे हैं कि डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही आप इस डर को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं वो अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि डर तभी तक जीवित रहता है जब तक आप उससे भागते हैं। ओशो बताते हैं, हमारे 90% डर कल्पना में होते हैं, सिर्फ 10% ही वास्तविक होते हैं और उन्हें भी समझदारी से अपनाया जा सकता है। जब आप सजग रहते हैं, जागृत रहते हैं, तो आप डर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि एक दीवार की तरह। हमारे भीतर खुद को छुपाने की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हमें मुखौटे पहनना सिखाया गया है। हमें डराया गया है कि अगर हमने खुद को जैसा है वैसा दिखा दिया तो दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। ओशो बताते हैं, मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस हमें थोड़ा खोलता है, पर वो सीमित है, एकांत तक सीमित। पर धार्मिक खुलापन, संन्यास, जहां आप हर रिश्ते हर क्षण में खुले रहते हैं, वो ज्यादा गहरा, ज्यादा प्रामाणिक होता है। जब आप खुद को उजागर करते हैं तो जो झूठा है वो गिरने लगता है, आपकी व्यक्तित्व की परतें उतरने लगती हैं और आपकी असली अस्मिता उभरने लगती है। ओशो कहते हैं, इंडिविजुअलिटी, स्वतंत्र अस्तित्व ही सच्चा है, जो कच्चा है, जंगली है, लेकिन असली है। पर्सनैलिटी बस एक सामाजिक मुखौटा है, और जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सभी विचारों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपके नहीं बल्कि समाज के हैं। डर को एक प्राकृतिक कंडीशनिंग की तरह देखिए। उसे न तो दोष दीजिए, न ही उससे घृणा कीजिए। उसे बस धीरे धीरे पार कीजिए, जैसे सुबह की धुंध में से सूरज निकलता है। ओशो कहते हैं, बोरियत इस बात की निशानी है कि आप एक मरे हुए पैटर्न में जी रहे हैं जो बाहर से थोपा गया है। पर यही बोरियत एक महान खोज बन सकती है अगर आप इसे एक संकेत के रूप में देखें, एक संकेत कि अब समय है कि आप भीतर से जीना शुरू करें, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। ओशो हमें यह भी बताते हैं, जिम्मेदार होना का अर्थ है प्रतिक्रिया देना सच से, परिस्थिति से, ना कि किसी सामाजिक कर्तव्य से। बोरियत एक जेल की तरह है जिसे आपने खुद स्वीकार किया है। अब समय है उससे बाहर कूद जाने का और पीछे मुड़कर